साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी सभी संतों महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में दास का कोटिन कोटिन बार प्यार भरा धन निरंकार प्रणाम करिएगा आप सभी। और कैसे हैं, आशा करते हैं सतगुरु की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त और खुशहाल होंगे। साध संगत जी, जीवन में भक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन भक्ति किस प्रकार हो, किस भगवान की हो, किस उपदेश से हो, इसका लक्ष्य क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम उसका फ़ायदा और घाटा देखते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान। भक्ति में भी संत महापुरुष बताते हैं कि भक्ति भी कभी कभी अज्ञान के कारण नुकसानदायक हो सकती है, क्योंकि भक्ति के उद्देश्य हमारा जो रहता है वो माया से जुड़ा होता है। तो भगवान कृपा करके हमें वो उद्देश्य पूर्ण कर देते हैं। जैसे हिरण्यकशिप ने बड़ी बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया और आशीर्वाद में ताकत ही मांगा और दुनिया की दौलत मांगा, राज्य मांगा, परमात्मा को नहीं मांगा। अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश किया। इतना कठोर तपस्या करके भी वह इतना तुच्छ चीज़ को मांगा। कहने का तात्पर्य साध संगत जी कि हम अगर भक्ति करते हैं तो ये दुनिया की नश्वर वस्तुओं को ही मांगते हैं जो क्षण भंगुर है। हमें मालूम है कि ये जो आया है वो जाएगा, जो प्राप्त है वो खत्म होगा। तो इसके साथ जब मन का तार जुड़ जाता है तो जब आती है वस्तुएं तो हम खुश होते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, और जैसे ही वो वस्तुएं हमसे दूर जाती हैं हम दुख से परेशान हो जाते हैं। इसलिए साध संगत जी, भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन भक्ति का जो उद्देश्य है वो अच्छा होना चाहिए, इन वस्तुओं से जुड़ा नहीं हो। क्योंकि इन वस्तुओं की प्राप्ति हम किसी भी मेहनत करके किसी भी दर से कमा सकते हैं, लेकिन भक्ति अनमोल चीज़ दात है जो ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। इस मानव को भगवान ने बड़ी कृपा करके यह सहजता प्रदान किया है। भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नु पाना भक्ति है, छोड़ के सारे धर्म लेके गुरु रिझाना भक्ति है। कि गुरु के चरणों में इसको रिझा लेना, पा लेना परमात्मा को ही भक्ति है। यही हमारी मंजिल है, यही मकसद है, यही हमारा लक्ष्य है। इस 84 लाख योनियों में जीवन बार बार ये आत्मा आती है, जाती है, परेशान होती है, तो हम परेशान हो जाते हैं इसके साथ। तो परेशानी हमें दिखती है जो हमारे शरीर की होती है, लेकिन साध संगत जी वो परेशानी हमें नहीं दिखती जो इस आत्मा और परमात्मा के बिछड़न की है। ये आत्मा परमात्मा से कब की बिछड़ी हुई, अनेक योनियों में चक्र काटती हुई, कष्ट सहती हुई आज इस मुकाम पे पहुंची। और इसके मुकाम को हासिल करने के बाद भी अगर हमने इसको हासिल नहीं किया, इस परमपिता परमात्मा कड़कड़वासी रंग राम को, तो साध संगत जी फिर तो हमारे छोटे भाग्य हैं। फिर भक्ति भी करके हमने वही मांगा, मिट्टी हीरे के बदले कंकड़ बटोरा। कहते हैं कि अंधियारे में रस्सी को भी सांप समझ कर घबराया, कदम कदम पर धोखा खाया, कदम कदम पर भरमाया। कि जब तक ये प्रभु परमात्मा जीवन में नहीं आता, साध संगत जी सारी वस्तुएं हमें ठोकर देने वाली होती हैं। भ्रम की दीवार नहीं गिर पाती, और इस भ्रम की दीवार से हमें जीवन में बहुत सारे कष्ट होते हैं।
तो सतगुरु जब भी कृपा करता है, भक्ति करा कर अवतार लेकर आता है, तो एक परमात्मा का केवल संदेश ही नहीं, इस परमपिता परमात्मा ही बन के आता है और दिखाता है कि देखिए मेरा विराट स्वरूप, दर्शन करा के धन्य कर देता है जीवात्मा को कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनाशय तबही। ये अपने सामने बैठा के सतगुरु इस परमपिता परमात्मा को आमने सामने जीवात्मा को कर देता है और ये जीवात्मा अपने इस परम सुख सागर आनंद करता भगवान को प्राप्त करके आनंद मग्न होकर मुक्त हो जाती है। इसी अवस्था को पाने के लिए ऋषि मुनि घोर तप करते थे, तब कहीं जाके उनको इसका अनुभव प्राप्त होता था। सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव ग्रंथों पुराणों में वर्णन किए हैं कि किसी ने 12,000 साल तप करके, किसी ने 6,000 साल तप करके, कठोर तप करके, अन्न जल का त्याग करके इसको पाने की कोशिश किया। लेकिन शास्त्र में जी आज तो हमें सहज रूप में सतगुरु ने इसको हमारे घरों तक आवाज़ पहुंचाकर कानों तक बुला रहा है, आओ घर में रहकर घर को जान लो। ये परमात्मा आत्मा का घर है। जब तक हम अपने घर में पहुंच नहीं जाते तब तक शास्त्र में जी तन को भी सुख नहीं होता और मन को भी। भाई रास्ते में अगर कहीं सफ़र पे होते हैं तो शास्त्र में जी जब तक अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं जाते तब तक बीच में भले ही साधन अच्छे हों लेकिन शरीर थकावट से चूर चूर हो जाता है। जब घर पहुंचते हैं तो घर वालों से कहते हैं कि मुझे अभी सोने दो क्योंकि मैं सफ़र से आ रहा हूँ। सफ़र में तो सुंदर गाड़ियाँ थी, लग्जरी, खान पान भी अच्छे होटलों में किया होगा, लेकिन क्यों थकावट आ गई शास्त्र में जी? क्योंकि अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए थे। अपने घर में ही आके आराम मिलता है शरीर को, उसी प्रकार ये जीवात्मा को भी अपने घर में आकर ही ठहराव और आनंद का अनुभव होता है। हम शरीर के सारे दुखों को देखकर उसकी दवा इलाज कर लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं। आँख में दर्द होती है, कान में दर्द होते हैं, दांत में दर्द होती है, सिर में दर्द होती है, हम उसका इलाज कर लेते हैं। लेकिन कभी क्या हमने इस आत्मा के दर्द को सुना है, एहसास किया है कि जन्म जन्म से कितनी दर्द सह रही है, इस 84 लाख योनियों के भवसागर में बार बार जन्म रही है, बार बार मर रही है, अपनी प्रीति को पाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी ऐसा सुंदर अवसर पाकर भी अगर हमने इसकी आवाज़ को नहीं सुना, अनदेखा कर दिया तो शास्त्र जी इसके साथ ही हमें भी, क्योंकि हम वही हैं, इसी की छाया हैं, इसी का प्रतिबिंब है और आज अपने को बलशाली समझ रहे हैं, काबिल समझ रहे हैं। लेकिन ये जीवात्मा जिस दिन निकलेगी सारी काबिलियत इसी के संग चली जाती है। तो आज इसका अवसर प्रदान हुआ है सतगुरु की कृपा से, इसको देखने का, इसको जानने का, इसको समझने का। तो इस सतगुरु के चरणों में आके इसको जान ले, समझ लें कि ये को नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य हरिजन एक दिखल तक सारी है। ये सारी कायनात इस प्रभु परमात्मा की बनाई हुई है और यही परमात्मा सभी के अंदर विराजमान होकर घट में बोल रहा है। जब इन आँखों से देख लेते हैं कि इसका विस्तार कितना है, इस क्या खाता है, क्या करता है, तो समझ में बात आती है शास्त्रों जी। फिर हमारी जो भक्ति का मार्ग है वो बदल जाता है। फिर हम इसको भोग नहीं लगाते, चलती फिरती मूर्ति को भोग लगाते हैं जो परमात्मा ने हमारे घर में माता के रूप में, पिता के रूप में, बच्चों के रूप में, पत्नी के रूप में दिया है। इसीलिए तो लिखा है हम संतों ने कि तुम्हें माता चपटा, तुम्हें विद्या द्रगम, तुम्हें बंधु चस्खा, तुम्हें सर्वम देव। ये सभी रूपों में वंदनीय है, सराहनीय है। तो शास्त्र में जी दास को बोले जब जो भी त्रुटियाँ हों बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना, प्यार से कहिए धन्यकार जी।